हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि CSIR नेट का जो नवंबर 2020 का पेपर हुआ था उसमें हर यूनिट में कितना वेटेज था, मार्क्स का कितना वेटेज था। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन आए थे पार्ट बी में एज वेल एज पार्ट सी में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर देखा जाए तो आप प्रिपेयर करें CSIR नेट 2021 की तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी यूनिट स्किप करनी है, कौन सी यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी हमारे पास टाइम भी है तो हम अच्छे से ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पर इफ़ वी मूव फर्दर तो हमारे पास जो पेपर होता है वो टोटल 440 मार्क्स का होता है। इस 440 मार्क्स में से 40 मार्क्स का तो जनरल एप्टीट्यूड ही हो जाता है, जिसकी आज हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो बाकी के 400 मार्क्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो लाइफ साइंस के होते हैं, जिसमें पार्ट बी एंड पार्ट सी होता है। यहाँ पर 440 मार्क्स का तो पेपर होता है, लेकिन उसमें से हमें अटेम्प्ट कितना करना होता है, सिर्फ 200 मार्क्स करना होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस हम चॉइस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे पार्ट बी एंड पार्ट सी की बात करें तो पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट सी में टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में हमें अटेम्प्ट सिर्फ 35 करने होते हैं और पार्ट सी में हमें अटेम्प्ट सिर्फ 25 करने होते हैं। ये होता है 2 मार्क्स का, वहीं पार्ट सी होता है 4 मार्क्स का। यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट बी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है -1 मार्क्स की। ठीक है, ये सब बेसिक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी होता है। अब हम एक एक करके हर यूनिट को देखेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूँ कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 2 यूनिट में से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें DNA के बारे में तो DNA बायोकेमिस्ट्री में भी आता है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आता है, तो हम किसी एक यूनिट में कंसीडर करके मैंने उसको उस यूनिट में रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ कुछ यूनिट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसको रखा जाए, बायोकेमिस्ट्री में रखा जाए, सेल बायोलॉजी में रखा जाए या टेक्निक्स में रखा जाए। तो ज़्यादा जिस यूनिट से रिलेटेबल है मैंने उस यूनिट में उसको शिफ्ट कर दिया है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, दैट इज द यूनिट नंबर 1, तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसमें से सेशन 1 में यहाँ पे हम बात करें सेशन 1 की तो उसमें आए थे 32 मार्क्स का, जो पेपर में 32 मार्क्स थे उसके वेटेज, और क्वेश्चंस उसमें आए थे पार्ट बी में आया था 4 क्वेश्चंस और पार्ट सी में आए थे 6 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन से तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स हो गए। और यहाँ पर ये कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था, तो यहाँ पे हो गए 24 मार्क्स। तो इस तरीके से 32 मार्क्स बन गए। आप देख सकते हैं कि पार्ट सी में कितने और पार्ट बी में भी कितने हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी पहले मैं आपको समझा दूं कि सिलेबस के हिसाब से मैंने क्या क्या कंसीडर किया है सेल बायोलॉजी में। तो सबसे पहले तो ये सेकेंड यूनिट में जितनी भी दी हुई है ना चीज़ें वो सारी की सारी हमने कंसीडर किया है सेकेंड यूनिट को। उसके साथ साथ ही 4th यूनिट का भी पार्ट हमने सेल बायोलॉजी में ही कंसीडर किया क्योंकि वो काफ़ी मिलता है सेल बायोलॉजी से। तो इसमें हमने सेल सिग्नलिंग को उसमें डाला है, सेल्यूलर कम्युनिकेशन में उसमें डाला और कैंसर भी हमने उसमें डाला है। यानी कि करीब 1.5 यूनिट को मिला के हमने सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डाला है। तो यहाँ पर अगर हम सेल बायोलॉजी से देखें तो सेल बायोलॉजी के से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। पार्ट बी में आए थे 5 क्वेश्चंस और पार्ट सी में आए थे 5 क्वेश्चंस। तो 5 × 2 एंड 5 × 4 इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल बायोलॉजी से 30 मार्क्स का आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट पे फोकस करना है। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट नंबर 3। यहाँ से आप देख सकते हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, दैट इज वेरी ह्यूज। ये वेटेज जो है काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है, जिसमें से पार्ट बी में आए थे 6 क्वेश्चन और पार्ट सी में आए थे 7 क्वेश्चन। वही आपको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे 12 मार्क्स और यहाँ पे आ जाएंगे 28 मार्क्स, तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नेवर स्किप, वंस अगेन आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो मत स्किप करिए, 40 मार्क्स आया था उसमें से। अगला अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4, दैट इज इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में भी आपको बता दूं कि क्या क्या हमने कंसीडर किया है। इम्यूनोलॉजी का कुछ पार्ट सेल बायोलॉजी में चला गया, यानी कि 4th यूनिट का कुछ पार्ट सेल बायोलॉजी में चला गया और 4th यूनिट का कुछ पार्ट इम्यूनोलॉजी में आता है। तो उसमें उसका जो ए वाला सब पार्ट है वो और उसका जो ई वाला सब पार्ट है उन दोनों को मिला के हमने किस में पुट किया है, इम्यूनोलॉजी नामक यूनिट में पुट किया। तो इसमें से अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे 18 मार्क्स में, जो कि अच्छा है यूनिट को हिसाब से देखें क्योंकि यूनिट इतनी बड़ी नहीं है वो। और बी में आया था 1 क्वेश्चन और सी में आया था 4 क्वेश्चंस। वैसे ही आप मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स को वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इम्यूनोलॉजी को देखें तो इम्यूनोलॉजी इफ़ यू वांट यू कैन स्किप, इट्स माय सजेशन कि अगर आप चाहते हैं तो आप स्किप कीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी थोड़े
टफ आते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं स्किप, नहीं तो फिर यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से आए कितने मार्क्स के थे? 32 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आए थे इसमें से, और पार्ट बी में आए थे 4 क्वेश्चन और पार्ट सी में आए थे 6 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से यू कैन सी डेवलपमेंटल बायोलॉजी अ वेरी गुड यूनिट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी में से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पार्ट बी में तो ज़्यादा नहीं आए, पार्ट बी में तो 3 क्वेश्चन आए, लेकिन पार्ट सी में 6 क्वेश्चन आए। तो आप देख सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी को। अगली अगर हम यूनिट देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी लगभग इक्वल पे ही रहती है, इसलिए लोग या तो प्लांट फिजियोलॉजी करते हैं या फिर एनिमल फिजियोलॉजी करते हैं, दैट टोटली डिपेंड ऑन देम। तो यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी में से आया 32 मार्क्स का, प्लांट फिजियोलॉजी में से आया था 30 मार्क्स का। यहाँ पर इसमें बस 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, और पार्ट सी में इसमें 6 हैं, उसमें भी 6 क्वेश्चन थे। तो ये किसके बारे में है? एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, दैट इज यूनिट नंबर 7। उसके बाद अगर हम देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज जेनेटिक्स, जिसमें से 32 मार्क्स का आया है। मैं जानती हूँ आप बोलेंगे कि मैम ये तो लगभग इक्वल ही मार्क्स के हैं, सब में 32 ही आया, तो उसमें एनिमल फिजियोलॉजी में भी 30 ही आया था। लेकिन जेनेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी ईजी होता है। अगर आप कुछ चीज़ें देखें तो बहुत ईजी होता है इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अगर आपको समझ में आ जाए तो आई वोंट सजेस्ट कभी भी आप जेनेटिक्स स्किप कीजिए। यहाँ से बी सेक्शन में आया 4 क्वेश्चन और सी सेक्शन में आया 6 क्वेश्चन, सेम एज एनिमल फिजियोलॉजी। अगर हम नेक्स्ट यूनिट देखें डाइवर्सिटी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप करते हैं, इसमें से 24 मार्क्स आया है, 24 मार्क्स। यहाँ पर बी सेक्शन में आया 2 क्वेश्चन और सी सेक्शन में आया 5 क्वेश्चन। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप, इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी। ठीक है, इसको स्किप करने का सिर्फ एक यही रीज़न होता है कि इसमें रटना बहुत पड़ता है, तो इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इसमें हमने दोनों यूनिट को कंबाइन कर दिया, इसलिए इन दोनों यूनिट को हम कंबाइन करके ही हमेशा देखा जाता है, इनको सेपरेटली नहीं देखा जाता है। तो दैट इज दीज आर यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 11। ठीक है, इसमें से इन दोनों को मिला के 66 मार्क्स का आया है। ऑब्वियसली कभी भी कोई नहीं सजेस्ट करेगा आपको कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन स्किप कीजिए। एक तो मार्क्स बहुत अच्छे खासे आते हैं इसमें से, और क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, और इसका जो टॉपिक समझना है वो भी बहुत इजी होता है। यहाँ पर अगर हम देखें पार्ट बी में इसमें से 9 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी में से इसमें से 12 क्वेश्चन आए हैं। सो बहुत अच्छा खासा नंबर है दोनों यूनिट को मिला के देखा जाए तो। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें यूनिट, तो नेक्स्ट यूनिट है अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसमें से 64 मार्क्स का आया। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर। यहाँ पे हमने लास्ट 2 यूनिट, दैट इज 12th यूनिट एंड 13 यूनिट, इन दोनों को कंपाइल करके ही हमने देखा है। यहाँ पे इन दोनों को भी हमने सेपरेटली नहीं देखा। तो पार्ट बी में आए हैं 8 क्वेश्चन और पार्ट सी में आए हैं 12 क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ये देखा। अगर हम इनको कंपाइल करके देख लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इको एंड ईवो से आया, बट हाँ ये 2 यूनिट है जिसमें से 66 आया, तो आप 33 मान सकते हैं। ठीक है, तो भी अगर आप इंडिविजुअल यूनिट में से देखें तो फिर मोल बायो के बाद यही है। उसके बाद अगर आप अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी से देखें तो 64 मार्क्स का आया है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें से 40 मार्क्स का आया, बट हाँ ये जो नंबर है ये चेंज होता रहेगा। जैसे कि अभी हमने ये वाला देखा है सेशन 1 का, फिर हम सेशन 2 में देखेंगे कि क्या चेंजेस आए थे। इसके बाद अगर हम देखें जेनेटिक्स में 32 मार्क्स का आया, एनिमल फिजियोलॉजी से 32 मार्क्स का आया एंड बायोकेम से 32 मार्क्स का आया। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पे डेव बायो से भी 32 मार्क्स का आया। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट सेल बायो से 30 मार्क्स, प्लांट फिजियोलॉजी से भी 30 मार्क्स का आया। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी से 24 मार्क्स एंड इम्यूनो से सबसे कम आया, दैट इज 18 मार्क्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी स्टडी को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट को पढ़ना है या बच्चे से कौन सी यूनिट को आपको पीछे छोड़ना है। दैट्स टोटली योर चॉइस। मैंने आपको यहाँ पर स्पेशली पार्ट सी के क्वेश्चंस भी बता दिए ताकि आप कुछ यूनिट्स को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर हर यूनिट से अगर 5 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आप करीब 6 यूनिट्स को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छे से। तो आप आराम से 23 क्वेश्चंस आराम से सही करेंगे। तो इस तरीके से यू कैन प्लान एवरीथिंग एंड आई होप आपको ये जो वीडियो था ये हेल्पफुल रहेगा एंड इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।